नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश की सच्ची सबूत सोफिया कुरैशी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्री विजय शाह को आखिर इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर कितनी बेशर्मी ओढ़ के रखेंगे आप। पहले जनता की अदालत में आपको धिक्कारा गया, आप पर थू थू की गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह सहित तमाम धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगले 14 दिन में 2 सप्ताह के अंदर इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति पर सरकार निर्णय करे, वरना निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप सोचिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहते थे कि हम चाल चलन बिल्कुल अलग है, हमारा चेहरा अलग है, हम नैतिकता की राजनीति करते हैं, आज एक मंत्री को बचाने के लिए बेशर्मी की तमाम सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। हम खुल के बोलते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। विजय शाह ने जो टिप्पणी की थी, सोफिया कुरैशी जो हमारी देश की लाडली बच्ची है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, और ने कहा था विजय शाह ने, ये आतंकियों की बहन है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इतने बेशर्म मंत्री जो हमारे देश की बच्ची को, जिसने हमारे युद्ध में लीड किया हो, उसे आतंकियों की बहन बताया था, और आज तक वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पहले हाई कोर्ट में उस समय के तत्कालीन जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया था, कितना मामला गंभीर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने मंत्री को बचाने के लिए तमाम सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की। प्रमोद वर्मा जी जो उस समय सागर में आईजी थे, आजकल जबलपुर के आईजी हैं, उसमें सीबी कल्याण जी थे, चक्रवर्ती थे, उसमें भाईनी सिंह थी। और इस एसआईटी ने बाकायदा जो 3 धाराओं में एफआईआर थी, 2 धाराओं में अपराध सिद्ध कर दिया, और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार को प्रोसिक्यूशन की अनुमति देना चाहिए, लेकिन नहीं दी। आप सोचिए, एक मंत्री को बचाने के लिए कितनी, मतलब आप सोचिए कितनी बेशर्मी तक उतर रहे हैं सबकी सब। अब तो कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, कोई माफीनामा नहीं चलेगा। सरकार को सीधे आदेश है, इस मंत्री को प्रोसिक्यूट करिए। हालांकि ये नहीं कहा, ये कहा है प्रोसिक्यूशन की जो भी फैसला है आप करिए, फैसला करिए। ये आप देखिए, आपकी ही मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने जब आरोप सिद्ध कर दिया है, तो अब मध्य प्रदेश सरकार अगले 14 दिन में किस आधार पर प्रोसिक्यूशन की अनुमति रोक सकती है, तब जब इस पर पूरी निगरानी सुप्रीम कोर्ट की है। तो क्या आने वाले कुछ घंटे में विजय शाह घर जाएंगे इस्तीफा देके? क्या विजय शाह को गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि हेट स्पीच पर उनके खिलाफ मुकदमा है 196B 197C के तहत। उनके जो मुकदमे हैं उसमें सिद्ध हो गया है कि इस आदमी ने घृणा फैलाने का स्पीच दिया है। मतलब आपके मंत्री पर आपकी ही पुलिस ने, एसआईटी ने निर्णय दे दिया है, एसआईटी ने सिद्ध कर दिया है कि इस व्यक्ति ने घृणा फैलाने का स्पीच दिया, 2 वर्गों में आपस में वैमनस्यता फैलाने का स्पीच दिया, और आज भी वो व्यक्ति बेशर्मी के साथ मंत्री बना बैठा है। सोचिए, ये क्या वाकई पार्टी विद डिफरेंस है? सवाल तो हम पूछेंगे, और हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, और अब नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? आज हम इस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। कि क्या कभी आपने ऐसा उदाहरण देखा है कि जिस राज्य में मंत्री बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, 4थे नंबर का नाम है कैबिनेट में उनका, और वे खुद ही घृणा फैलाने का काम करें और मंत्री पद पर भी बैठे रहें? ये कैसे संभव है? रिजवान भाई, आपका स्वागत है। ये मामला कितना गंभीर है? मैं एक काम करता हूँ, आपसे बात करने से पहले इनका वो घृणा वाला भाषण सुनवा देता हूँ। आज हमारे पास में वो आज भी रखा हुआ है। पहले ये भाषण सुन लीजिए कि किस तरह से ये सोफिया कुरैशी जो इस देश की बेटी है, उसके बारे में जो बोला, पहले वो सुन लीजिए।
जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, अब चूंकि हम खबर बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि विजय शाह का माफ़ीनामा भी सुना दिया जाए, जिसके आधार पे वे सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने माफ़ी मांग ली। जरा ये माफ़ीनामा भी सुन लीजिए। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफ़ी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। तो आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के माफीनामे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, अब तो प्रोसिक्यूशन की तैयारी। मतलब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है लेकिन सब कुछ कह दिया है अपने फैसले में। हम जोड़ते हैं रिजवान भाई। रिजवान भाई, क्या कहेंगे आप? मतलब आप पिछले 3 दशक से जर्नलिज्म में हैं, लगभग 2.5-3 दशक से, ऐसे प्रकरण कभी सुने हैं आपने? धन्यवाद अरविंद भाई। चौथे दशक की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग और ये जो बयान है आपने एक सुनाया है, उनके 2 बयान माफ़ीनामे 3 आए थे, एक के बाद एक, फिर एक स्क्रिप्टेड था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वकील साहब ने बताया कि इतना ही बोलना, इससे आगे पीछे। वो जो वकील साहब ने बताया होगा, जिसको हम अनुमान लगा रहे हैं, वो भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को और फिर उसके बाद हम बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने सुना, विजय शाह लगातार माफ़ी मांगते रहे, लेकिन वो माफ़ी बार बार मांगते हैं, लेकिन हरकतों से बात आती नहीं है। हम लोगों के मित्र हैं और हमारी आज उनको मित्रवत सलाह है कि स्वयं को, अपनी पार्टी को, इस लोकतंत्र को जिल्लत से बचाइए और अब बाहर हो जाइए। इसलिए कि जिस भी तरह का आपने कृत्य किया है, बहुत हद तक तो सरकार ने आपकी मदद उसमें कर ही दी। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं रविंद्र भाई। सरकार ने जो हेट स्पीच है, जो एसआईटी बनी थी, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर बनी थी, लेकिन है तो मध्य प्रदेश के ही अधिकारी। हेट स्पीच जो उसमें जो धाराएं लगी थीं, वो तो जांच में सिद्ध कर दी गई हैं। 3 धाराएं थी जी। एक थी हेड स्पीच, 2 हेट स्पीच नहीं, एक थी हेड स्पीच, दूसरी थी 2 वर्गों में वैमनस्यता फैलाना और तीसरी थी राष्ट्रद्रोह। तो ये जो राष्ट्रद्रोह की धारा है, उसको एसआईटी ने, हमारी जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, उसको एसआईटी ने सिद्ध नहीं किया है। 2 में कर दिया है। 2 को कर दिया, लेकिन जो 152
बीएनएस में जो 152 धारा है वो कोई आम आदमी तो लगाई नहीं थी। हाई कोर्ट के जज के हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बाकायदा निर्देश दिए थे। जो हाईकोर्ट जिसकी सुनवाई कर चुका हो, हाईकोर्ट ने गुण दोष के आधार पर जिसमें मामला दर्ज करने के लिए कहा हो, जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसा योग्य जज, जिसकी पूरी दुनिया में, पूरे देश में जिसकी चर्चा भी है और जिनको सम्मान से न्यायविद के तौर पर संसार सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है, उन्होंने जब ये निर्णय लिया था कि इनके खिलाफ मामला दर्ज करो, तो 152 ये तो रियायत है सरकार की तरफ से, एक मदद मिल ही गई जांच में। यदि वो होता तो इनको 10 साल से ज्यादा की सजा होती, अभी 3-3 साल की सजा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लंबे समय तक लिंगर ऑन किया, लेकिन चलिए अंत भला तो सब भला। तो रिजवान भाई, एक बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे ला रहा हूं आपको मैं। क्या आपको लग रहा है कि 14 दिन है सरकार के पास, आज पहला दिन निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी दबोच से लौटेंगे, आपको लगता है प्रोसिक्यूशन की अनुमति दी जाएगी? हम तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि आप विदेश जा रहे हैं और ये निर्णय लेते हुए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। भारतीय मतलब एक क्षण भी नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत युवा हो गई है, नया नेतृत्व भी आ गया है भारतीय जनता पार्टी में, और एक नई नज़ीर भी पेश कीजिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस तो हो गई है, लेकिन वो जिस डिफरेंस की बात हुई थी वो डिफरेंस नहीं रह गया। यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे आप जितना भी पाप कर लीजिए, इस्तीफे नहीं होते। लेकिन अब हो सकता है अध्यक्ष नितिन नबीन के दौर में हो सकता है कोई नई तरह की परिपाटी भी आए। लेकिन अब यदि मान लीजिए प्रोसिक्यूशन की अनुमति मिल जाती है जी, तो क्या वाकई ये गिरफ्तार होंगे, थाने ले जाया जाएगा, थाने से जमानत होगी या जेल भेजा जाएगा? बहुत सारे सवाल, क्योंकि वैसे 3 साल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ नहीं होगा, 3 साल तक की सजा में आप थाने से जमानत दे सकते हैं। 7 साल तक के लिए कोई वो थाने से जमानत, लेकिन जमानत तो करानी पड़ेगी ना। हाँ, रियायत तो दे ही दी ना, लेकिन आपने मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। और एक मंत्री जाके मंत्री के तौर पर कोई आदमी न्यायालय के सामने खड़ा हो, जमानत कराए, फिर मुकदमे की सुनवाई करे, तो ये तो लोकतंत्र में बड़ी छीछा लेदर होती है। अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी ने अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं की हैं। तो अगर इस तरह की परिस्थितियों के इस जिल्लत से भी अगर हमको गुजरना है तो अलग बात है। और मैं माननीय बहुत तो यदि ये गिरफ्तारी भी हो जाएंगे, जमानत भी करा लेंगे, तो भी इस्तीफा नहीं देंगे, आपको लग रहा है? नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री निर्णय लेके जाएंगे और निर्णय लेते भी हैं। अब किस वजह से, किस कारणों से, आदिवासी वोट बैंक है, उसके अलावा भी और बहुत ढेर सारे कारण हैं। कहीं केंद्रीय नेतृत्व से, हाईकमान से अभयदान मिल गया था, हमने ये भी सुना था। आज पत्रकार ने लिखा है कि उनका इस्तीफा लगभग तय है और केवल जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उनका विकल्प तलाश रही है कि कोई आदिवासी नेता अच्छा मिल जाए। विकल्प तलाशने के लिए 3 साल बचे हैं भी आपके पास, बहुत ढेर सारा टाइम है और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन और वैसे भी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मैं बहुत निवेदन के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट पर बहुत टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए रविंद्र भाई, लेकिन बहुत निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कार्रवाइयों से रोका, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना, SIT गठित की, और SIT का एक लाभ विजय शाह को तो मिल ही रहा है कि 3 साल वाली सजाओं वाली धाराएं, जो हेट स्पीच से संबंधित जो धाराएं हैं 2, वो तो सिद्ध हो गई हैं जांच में। लेकिन वो जो सेना, सोफिया कुरैशी कोई व्यक्ति नहीं है, आर्मी की अधिकारी है। वो अधिकारी जिसको जवाब देने के लिए सेना ने तय किया था, जिसने जवाब दिए हैं उस ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में, देश को जानकारियां दी हैं, तो वो सेना की वो प्रतिनिधि थी। उस पर इस तरह की बात करना सीधे सीधे देश के प्रति एक असम्मान का भाव है, और इस पर वो धाराएं जस्टिस अतुल श्रीधरन ने तय की थी। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि कोर्ट SIT की रिपोर्ट के बाद भी उस धारा को बढ़ा दे, कि कोर्ट में तो सर्वशक्तियां विद्यमान है। कोर्ट ने तो अभी सरकार, अभी हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट चला जाए, इसको SIT की रिपोर्ट को ही चुनौती दी जाए। बिल्कुल, कोर्ट ने तो अभी सरकार के पाले में गेंद डाल दी है, सरकार को निर्णय लेना है। अब सरकार किस तरह का भी निर्णय लेती, जो भी है, लेकिन बहुत बदनामी हो गई है मध्य प्रदेश की। यदि प्रोसिक्यूशन की अनुमति नहीं देती तब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, उसको लेना पड़ेगा, इसलिए कि इतना लोकलाज तो बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों धाराओं पर विचार क्यों नहीं किया? कल जब विचार हुआ तो 2 ही सिद्ध हुई हैं, उस मुद्दे पे अभी शायद कोई विचार नहीं हुआ है। नहीं, विचार तो कर ही लिया होगा। एक बहुत चिंताजनक स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख का भी की चिंता करनी चाहिए। हम जैसे लोग, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, न्यायालय, और अगर हम देश के पास न्यायालय से भी इस तरह की अगर चीज़ें होंगी, उसके प्रति भी अगर अविश्वास बढ़ेगा, इसलिए कि जिस तरह से विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था,
बहुत ढेर सारे मामले हैं, मेरिट में बहुत से आते जाते हैं, लेकिन जिस तरह से विजय शाह के मामले में हस्तक्षेप किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय भी चिंता हुई थी, हमने इस पर उस समय भी चर्चा की थी। और विजय शाह आज भी वहीं बने हुए हैं रविंद्र भाई। सबसे चिंताजनक बात यह है, एक आखिरी बात कह दूं, विजय शाह आज भी वहीं बने हुए हैं और उनके मामले में कड़े फैसले लेने वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अच्छा संदेश नहीं देती। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आया है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री हुआ करते थे, राज्य मंत्री जुगल किशोर बागरी, उनके खिलाफ लोकायुक्त में केवल एक प्रकरण कायम हुआ था, शिक्षक भर्ती घोटाला, मुझे याद है। और जिस दिन एफआईआर हुई थी उसी दिन शाम को उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था। क्या कितना बदलाव हो गया बीजेपी के अंदर। तब तो नैतिकता वाली बीजेपी थी, अब क्या नैतिकता, पूरी तरह नैतिकता नाम की चिड़िया उड़ गई क्या भारतीय जनता पार्टी के छत से? बिल्कुल रविंद्र भाई, उस समय जुगल किशोर बागरी जो हैं वो विधायक थे, नहीं मंत्री थे, राज्य मंत्री थे जिस समय ये नहीं अपराध उन्होंने विधायक के रूप में किया था, नहीं कहना जा रहा हूं, लेकिन इस्तीफा राज्य मंत्री से हुआ नहीं था। मैं कहने जा रहा हूं, मैं बहुत नजदीक से जानता हूं उस पूरे मामले को। आपको ध्यान है, मैं सहारा समय में था और सतना ही मेरा मुख्यालय था उस दौर में। उनके खिलाफ और गणेश सिंह दोनों खिलाफ, गणेश सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और उनके खिलाफ, गणेश सिंह का तो सीधा मामले में वो हो सकता है, अपनी बेटी को टीचर बनवाया था। हाँ, तो जुगल किशोर बागरी विधायक रहते, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था। विधायक बहुत सीधा कोई दखल नहीं होता इस तरह की चीज़ों में, विधायक का प्रभाव का इस्तेमाल अलग कर सकता है, लेकिन उनका इस्तीफा लिया गया था। वो भी आरक्षित वर्ग के थे, दलित वर्ग से थे। विजय शाह भी आदिवासी वर्ग से हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, लेकिन जाहिर है वो जो दौर था, हाईकमान केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान केंद्रीय नेतृत्व में या सरकार में नहीं होता था। उस समय मध्य प्रदेश अपने आप में खुद एक शक्तिशाली राज्य था और शिवराज सिंह बहुत विवादों में उस दौर में थे। उन पर बहुत ढेर सारे डंपर से लेकर बहुत तरह के उन पर विवाद थे और मध्य प्रदेश के एक मंत्री को तो जेल भी जाना पड़ा। बाद में सीबीआई ने कहा उनके खिलाफ वो नहीं मिला है, लेकिन उनको जेल भी जाना पड़ गया था, लक्ष्मीकांत शर्मा को। लेकिन वो दौर दूसरा था, अब ये दौर एक छोटा सा, और अपन आखिरी तरफ चल रहे हैं। इन्हीं विजय साहब को शिवराज ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया था, वो घटना याद है आपको? बहुत सख्ती से किया था उन्होंने। उनकी शिवराज सिंह की पत्नी आदरणीय साधना सिंह जी के बारे में जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का सार्वजनिक मंच से इस्तेमाल किया था, वो वीडियो हमारे पास है, पर आज हम सुनवा नहीं दिखाएंगे, उसको हम नहीं दिखाएंगे विजय रविंद्र भाई, इसलिए कि वो बहुत ही बेशर्मी भरी बातचीत उनकी है और वो इस तरह के अश्लील इशारे कई बार कर चुके हैं, बाद में भी उन्होंने किए हैं, अभी भी किए हैं। और अभी एक मामले में तो और सरकार को धमकी दे रहे थे, अभी महिलाओं को धमकी दे रहे थे, वो अभी किया है। उन्होंने ये कहा था कि यदि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लाडली बहनाएं नहीं आएंगी तो हम उनका पैसा बंद कर देंगे। धन्यवाद करो, हाँ, साथ में धन्यवाद देने के लिए भी बोला, आभार व्यक्त करने आइए, आप धमका रहे थे वो जी। तो ये सब चीज़ें विजय शाह इससे बाज नहीं आते हैं, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, क्यों करते हैं वो ऐसा, ये वो जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास एक मौका है कि वो ये बताए, जाहिर करे जनता के बाद कि वो बहुत संवेदनशील है, लोकतंत्र के सारे मूल्यों को और नैतिकता का वो सम्मान करते हैं। और विजय शाह जैसे चाहे जितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब ये हमारे सिस्टम में नहीं रहे। एक और सवाल, अब ये आखिरी और बहुत छोटा सा सवाल, सीधा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया है कि विजय शाह जैसे लोगों से पिंड छुड़ा लिया जाए? बिल्कुल, ये मौका भी दिया है और विजय शाह को राहत भी दी है, दोनों ही बातें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका है बीजेपी पे, लेकिन इसके साथ साथ विजय शाह को बड़ी राहत है। भैया निकल लो, चुपचाप निकल लो, वरना आप समझ लो 10 साल की सजा के लिए तैयार रहिए आप, क्योंकि जो प्रकरण आपके ऊपर एफआईआर हुई है उसमें आप जेल जाने की नौबत थी। कम से कम एसआईटी ने इतनी कृपा कर दी कि 2 ही मामलों में आपको सिद्ध किया है। यदि राष्ट्रद्रोह में सिद्ध हो जाता तो विजय शाह जी की गिरफ्तारी भी होती और जेल भी जाते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया है वो लैंडमार्क फैसला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक है। यदि इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो आप समझ सकते हैं कि हम राजनीति में कितनी बेशर्मी ओढ़ चुके हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।